वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम नोटपैड की संपूर्ण जानकारी देखेंगे, जिसमें हमें जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, वो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो नोटपैड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम नॉर्मल टाइपिंग वर्क कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक एक्सटेंशन है, इसका एक्सटेंशन होता है .txt। जैसे हमने पहले किया था वर्डपैड का, हमें पूछा गया था एक्सटेंशन क्या होता है, तो RTF होता है। उसी तरह से नोटपैड का एक्सटेंशन हमारा क्या होता है, .txt होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर एक बन गया यहाँ से कि नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .txt होता है या txt होता है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल। अब हम यहाँ सीखेंगे नोटपैड कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या तरीका होता है, टाइटल बार किसे कहते हैं, मेन्यू बार किसे कहते हैं, फाइल कैसे सेव करते हैं, फाइल खोलना, नई फाइल बनाना, है ना। तो पहले यहाँ है स्टार्ट नोटपैड हम कैसे करते हैं। यदि हमें पहले विंडोज XP का पूछ दे या विंडोज 7 का पूछ दे, तो वहाँ होता है स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, फिर एसेसरीज और फिर नोटपैड। स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स में, एसेसरीज में और फिर नोटपैड। तो ये ऑप्शन रहेगा, तो ये मारेंगे टिक। यदि अभी हमें नया पूछ दे, विंडो मान लीजिए 8 का, विंडोज 10 का या विंडोज 11 में से पूछ दे, तब हमारा नोटपैड जो है वहाँ पर हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, नोटपैड स्टार्ट करने के लिए हम करके दिखाते हैं। यहाँ पर, यहाँ से हम इसे स्किप कर देते हैं। यहाँ हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर विंडो बटन हम यहाँ पर प्रेस करते हैं और नोटपैड टाइप करेंगे, NOTEPAD, नोटपैड। तो यहाँ देखिए पहला ही हमारा नोटपैड लिखा आ गया, हम एंटर कर देंगे तो नोटपैड हमारा यहाँ से खुल जाएगा। ये नोटपैड है हमारा। या दूसरा तरीका क्या है नोटपैड स्टार्ट करने का, विंडो बटन के साथ हम R प्रेस करेंगे, इससे हमारा रन डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। ठीक है, और यहाँ हम टाइप करेंगे नोटपैड, NOTEPAD, नोटपैड, और फिर एंटर कर देंगे। तो ये देखिए हमारा नोटपैड एप्लीकेशन जो इस तरह से खुलकर आ गया। अब इसमें हमें जो सबसे पहला ध्यान देना है, जो सबसे ऊपर यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है अनटाइटल्ड नोटपैड, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। तो नोटपैड में जो सबसे ऊपर रिबन होता है उसे क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन हो गया कि नोटपैड में जो सबसे ऊपर रिबन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे टाइटल बार कहा जाता है। ठीक है, ये जो हमारा माइनस जैसा बटन होता है मिनिमाइज, ये हमारा रिस्टोर, और यहीं से हमारा मैक्सिमाइज, देन ये जो क्रॉस है ये होता है क्लोज बटन। रहेगा नोटपैड में जो क्लोज बटन होता है वो कहाँ होता है, तो दाहिने कॉर्नर में, दाहिने कोने में होता है। ठीक, अब नोटपैड में टाइटल बार के जस्ट नीचे कौन सा बार होता है, मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू और हेल्प मेन्यू। ठीक है, चलिए अब नोट्स में देखते हैं आगे। तो यही है, विंडो के साथ R प्रेस करेंगे और नोटपैड टाइप करेंगे और फिर हम एंटर कर देंगे। ठीक, अब यहाँ आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन ध्यान रखना है कि कौन से मेन्यू में कौन सा ऑप्शन होता है। ठीक, यहाँ फाइल मेन्यू में न्यू का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट है। यानी न्यू का ऑप्शन पूछ देगा किस मेन्यू में होता है, ऐसा ही हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें बेल्ट्रॉन में। तो न्यू का जो ऑप्शन होता है वो फाइल मेन्यू में होता है। सेव का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, नोटपैड में सेव का ऑप्शन कौन से मेन्यू में होता है, तो फाइल मेन्यू में सेव का ऑप्शन होता है। सेव का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल एस होता है। सेव का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल एस होता है। सेव का शॉर्टकट की कंट्रोल एस होता है। ठीक है, फिर है हमारा ओपन का शॉर्टकट की कंट्रोल ओ होता है। देखिए यहाँ लिखा भी है, ओपन का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल ओ। ओपन का, ओपन का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ ओ, है ना। ओपन का शॉर्टकट की हो गया कंट्रोल ओ, और यहाँ पर हमारा हो गया सेव का, सेव का शॉर्टकट की हो गया कंट्रोल एस। फिर यहीं पर देखिए न्यू, न्यू का शॉर्टकट की हमें याद रखना है, न्यू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एन, न्यू का कंट्रोल एन। ठीक है, और यहाँ है प्रिंट, प्रिंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल पी। तो ये सब हम याद रखेंगे, ये कहीं पर भी पूछेगा तो सेम चीज होगा, है ना। चाहे ये हमारा वर्ड में पूछे, चाहे एक्सेल में पूछे, है ना, या पावर पॉइंट में पूछे, या यहाँ हमारा नोटपैड का पूछे या वर्डपैड का पूछे, तो सभी जगह में ये हमारा यही होगा। सेव के लिए कंट्रोल एस, ओपन के लिए कंट्रोल ओ, न्यू के लिए कंट्रोल एन,
प्रिंट का शॉर्टकट की कंट्रोल P। तो फाइल मेन्यू में ये सब ऑप्शन हमारा यहाँ पर मिलता है। फिर एडिट में क्या होता है, कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, है ना। कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल, डेट टाइम और अनडू, रीडू का अनडू का ऑप्शन यहाँ पर, रीडू का ऑप्शन यहाँ पर नोटपैड में नहीं होता है, अनडू का ऑप्शन हमारा यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम कुछ शॉर्टकट की फिर से ध्यान रखेंगे। तो एडिट मेन्यू में हमारा ये सब ऑप्शन मिलता है। तो अनडू देखिए, सबसे पहले एडिट मेन्यू में हमारा अनडू होता है। अनडू का शॉर्टकट की हमारा क्या होता है, अनडू। अनडू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जेड। अनडू का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल जेड। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्या नोटपैड में रीडू का ऑप्शन होता है? तो नहीं, रीडू का ऑप्शन नोटपैड में नहीं होता है ना। यहाँ देखिए रीडू का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। फिर आपका यहाँ है कट। कट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एक्स। हमें याद रखना है, कट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल एक्स होता है। ये सब जगह में काम करेगा, कट, अंडू, ये सभी जगह में काम करेगा। कहीं पर पूछे, वर्ड में पूछे, एक्सेल में पूछे, पावर पॉइंट में पूछे, वर्डपैड में पूछे, ये सब जगह शॉर्टकट की काम करेगा। फिर देखिए एडिट में ही हमारा होता है कॉपी। कॉपी का ऑप्शन नोटपैड में कौन से मेन्यू में होता है या कौन से टैब में होता है? तो कॉपी का भी ऑप्शन हमारा कौन से टैब में होता है, एडिट टैब में होता है। और शॉर्टकट की कॉपी का क्या होता है, कंट्रोल सी होता है। फिर आपका यहाँ देखिए पेस्ट का भी ऑप्शन एडिट में ही होता है ना। तो पेस्ट का भी ऑप्शन एडिट मेन्यू में ही होता है, जिसका शॉर्टकट की हमारा क्या होता है, कंट्रोल के साथ वी होता है, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से हमारा पेस्ट होता है। फिर एडिट में ही देखिए डिलीट है। डिलीट के लिए आप कीबोर्ड से डेल बटन दबा देंगे तो डिलीट हो जाएगा। फिर हमारा एडिट मेन्यू में ही होता है फाइंड। एडिट मेन्यू में ही होता है हमारा फाइंड। और फाइंड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एफ। फाइंड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एफ। यहाँ पहले फाइंड लिख देते हैं। फाइंड का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एफ होता है, ठीक है। फिर एडिट में ही है आपका फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट का नोटपैड में फाइंड नेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की होता है F3। फाइंड नेक्स्ट के लिए यहाँ पर शॉर्टकट की होता है F3। फिर है नेक्स्ट यहाँ पर रिप्लेस। तो रिप्लेस का शॉर्टकट की क्या होता है, रिप्लेस। रिप्लेस का भी ऑप्शन हमारा एडिट टैब में ही होता है। रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ होता है H। रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल H, जो हमारा किस टैब में होता है, एडिट मेन्यू में ही होता है ना। और फिर हमारा है गो टू। गो टू का शॉर्टकट की क्या होता है, गो टू। गो टू का शॉर्टकट की होता है गो टू, कंट्रोल जी। गो टू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जी। फिर यहीं पर है आपका सेलेक्ट ऑल और टाइम और डेट। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। मतलब हमारा ये जितना भी टेक्स्ट है सारा सेलेक्ट हो जाए। यहाँ हम कीबोर्ड से अभी प्रेस करते हैं कंट्रोल ए, तो देखिए यहाँ जितना भी लिखा हुआ है वो सारा हमारा सेलेक्ट हो गया। तो कंट्रोल ए होता है सेलेक्ट ऑल के लिए। और यदि आप यहाँ डेट टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है F5। यदि अभी हम यहाँ पर F5 प्रेस कर दें तो ये देखिए अभी का जो डेट और टाइम है, समय है पहले वो, और फिर डेट है वो इंसर्ट हो जाता है। तो F5 शॉर्टकट की प्रेस करने से डेट टाइम इंसर्ट होता है। और डेट टाइम का ऑप्शन नोटपैड में किस टैब या किस मेन्यू में होता है, एडिट टैब में होता है या एडिट मेन्यू में होता है। अब यदि आपको नोटपैड में फॉन्ट चेंज करना हो, ये जो फॉन्ट है ये हमें नहीं चाहिए, दूसरे तरीका का फॉन्ट चाहिए, दूसरे स्टाइल में चाहिए, तो फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन कौन से मेन्यू में होता है, तो फॉर्मेट मेन्यू में होता है। फॉर्मेट मेन्यू में हमारा ऑप्शन होता है फॉन्ट। फॉन्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम फॉन्ट ब्लॉक में आकर जैसा फॉन्ट चाहेंगे यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, ठीक। बोल्ड कर देते हैं। यहीं से हम साइज भी चेंज कर सकते हैं। ओके कर देते हैं तो ये देखिए हमारा फॉन्ट चेंज हो गया। तो वही क्वेश्चन हुआ हमारा कि फॉर्मेट में जाकर जो है फॉन्ट ऑप्शन यहाँ पर होता है, नहीं मतलब फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन नोटपैड में कौन से मेन्यू में होता है, या फॉन्ट का साइज बढ़ाने का ऑप्शन नोटपैड में कौन से टैब या कौन से मेन्यू में होता है, तो वो हमारा होता है फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ से हम फॉन्ट या फॉन्ट की स्टाइल या फॉन्ट का साइज घटा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है, जो नोटपैड है उसमें मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो ये देखिए मिनिमम फॉन्ट साइज होता है 8। ये हमें ध्यान रखना है,
नोटपैड में जो फॉन्ट साइज मिनिमम है वो कितना होता है, 8 होता है, और मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज होता है वो 72 यानी 72 होता है। नोटपैड में मिनिमम फॉन्ट साइज यानी न्यूनतम फॉन्ट साइज 8 है और अधिकतम फॉन्ट साइज कितना है, 72 है। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। अब है यहाँ पर जो नोटपैड में हमारा वर्ड रैप क्या होता है। तो वर्ड रैप देखिए क्या होता है, जैसे हम यहाँ नीचे कोई चीज या कोई टेक्स्ट लिखते हैं, हम यहाँ पर मान लीजिए ABCD ही लिखते हैं, यहाँ पे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, तो देखिए अभी क्या है, हमारा वर्ड रैप ऑप्शन यदि हमारा टिक लगा हुआ है, यहाँ फॉर्मेट मेन्यू में वर्ड रैप का ऑप्शन होता है। यदि आपका वर्ड रैप पर टिक लगा हुआ है तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक से लाइन चेंज हो जाएगा। जब हमारा यहाँ देखिए सामने जैसे ही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ हो जाता है, टी के बाद देखिए जगह थोड़ा सा बचा है, जैसे ही हम लिखते हैं ऑटोमेटिक से देखिए हमारा लाइन चेंज हो जाता है। लेकिन यदि वर्ड रैप पे हमारा अनचेक हो, यानी यहाँ पर टिक हम लगा देते हैं, फिर से यहाँ से टिक हट जाएगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए टिक हट गया। अब देखिए वो छिप गया, ये क्या हो गया, हमारा उधर चला गया। ये इधर हम एंड की प्रेस करते हैं तो देखिए VWX, तो ये पीछे का देखिए आपको यहाँ पर क्या होता है, छिप जाता है। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, नोटपैड में किस ऑप्शन को चालू करने से यदि अंत में हम लिखते हैं तो दाहिने से ऑटोमेटिक लाइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिक लाइन चेंज हो जाता है। यदि हम यहाँ फॉर्मेट में वर्ड रैप पर क्लिक कर देते हैं तो दाहिने से देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक से, यहाँ देखिए दाहिने से ऑटोमेटिक से हमारा लाइन चेंज हो जाता है। जैसे ही दाहिने में लिखा हुआ हो जाता है तो ऑटोमेटिक से वो दूसरे लाइन में लिखाना शुरू हो जाता है। ये किस ऑप्शन में होता है, तो फॉर्मेट मेन्यू में वर्ड रैप का ऑप्शन होता है। यदि ये हमारा टिक लगा है तो हमारा इससे होगा। तो वर्ड रैप हमें याद रखना है, ये क्या करता है, तो पहली लाइन में यदि लिखा हुआ हो गया और यहाँ राइट साइड में जगह नहीं है तो ये अपने आप अगली लाइन में लिखा हुआ चला जाएगा। ठीक है, फिर हमारा व्यू में है स्टेटस बार, जो कि यहाँ पर नहीं होता है, और फिर हेल्प होता है, यहाँ पर हेल्प, व्यू हेल्प है, और अबाउट नोटपैड है। अब यहाँ पर जो है कट कॉपी पेस्ट हमने यहाँ पर देखा, एडिट मेन्यू में होता है ना। कट से क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर ये जैसे ये मान लीजिए हमारा फाइंड यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं फाइंड को, तो शिफ्ट के साथ हम होम प्रेस कर देते हैं, तो ये देखिए लाइन के शुरुआत तक सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हुआ, एक लाइन को यदि आपको लाइन के अंत में है, आपको शुरुआत तक सेलेक्ट करना हो, हम लाइन के अंत में है, हमें लाइन के शुरुआत यानी यहाँ तक सेलेक्ट करना है, तो क्या शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, तो हम यहाँ करेंगे शिफ्ट बटन के साथ होम बटन को प्रेस कर देंगे, सेलेक्ट हो गया। यदि हम कट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से चीज हमारा क्या होगा, हट जाएगा, है ना। हम यहाँ कंट्रोल के साथ X प्रेस कर देते हैं कट, तो देखिए यहाँ से चीज हमारा हट गया। अब हम जहां चाहें उसे फिर से पेस्ट कर देते हैं, हम यहीं पर इसे कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं, तो ये देखिए फिर से यहाँ हमारा आ गया। तो कट करने से क्या होता है, चीज हमारा वहां से हट जाता है, टेक्स्ट हमारा वहां से हट जाता है। और कॉपी करने से क्या होता है, जैसे इसे ही हम फिर से सेलेक्ट करके यहाँ से माउस से भी हम ड्रैग कर सकते हैं। हमने इसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ कंट्रोल C से हम कॉपी करते हैं, तो यह टेक्स्ट हमारा यहाँ भी है, और हम जहां चाहें वहां आकर हम यहाँ आकर कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए फिर से पेस्ट हो गया, जितनी बार चाहें उतनी बार हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी करने से टेक्स्ट हमारा वहां भी रहता है, यहाँ भी टेक्स्ट हमारा है, और पेस्ट करने से क्या होगा, जितनी बार चाहें वो वहां तक जाएगा। और कट करने से क्या होता है, जहां हमने कट किया वो टेक्स्ट वहां से हट जाता है, जहां जाकर हम पेस्ट करेंगे वो वहां पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नोट्स पे आते हैं। तो ये हमने स्टार्ट करना देख लिया, टेक्स्ट सेलेक्ट करना। तो टेक्स्ट सेलेक्ट करने में क्या है, टेक्स्ट अलग अलग तरीके से सेलेक्ट किया जाता है। जैसे हमने यहाँ एक शॉर्टकट की पढ़ा था, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल A, देखिए यहाँ ऊपर है सेलेक्ट ऑल, इसमें जो भी टेक्स्ट लिखा वो सब सेलेक्ट करना है, तो हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की करेंगे कंट्रोल A, यानी डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट लिखा वो सब सेलेक्ट करना हो उसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल A। फिर है हमारा डिलीट फंक्शन का उपयोग करना। अब हमने ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, यदि हम इसे डिलीट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से हम कौन सा बटन प्रेस करेंगे, तो डिलीट बटन हम वहां पर
प्रेस कर देंगे, डिलीट हम प्रेस कर देते हैं। देखिए जितना हमने लिखा ये हमारा डिलीट हो गया। अब हमें ये फिर से यदि वापस चाहिए तो हम यहाँ अनडू फंक्शन का यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ जेड प्रेस कर देते हैं। ये देखिए हमारा ये फिर से सारा टेक्स्ट यहाँ पर वापस आ गया। ये हमने यहाँ पर लिखा भी था अनडू फंक्शन, है ना। अनडू हमने लिखा था कंट्रोल जेड होता है। यहाँ देखिए अनडू, अनडू का शॉर्टकट की क्या होता है कंट्रोल जेड। इससे जो भी चीज हमारा डिलीट हुआ था वो फिर से वापस आ गया। तो डिलीट भी हो गया, अनडू भी हो गया, कट फंक्शन भी हमने यूज किया और कॉपी भी हमने यूज किया। इसके बाद हमारा है फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन का उपयोग करना। फाइंड फंक्शन क्या करता है, आपको ढूंढ कर बतलाता है कहां कहां आपने वह टेक्स्ट लिखा है। हम यहाँ कंट्रोल के साथ F प्रेस करते हैं। यहाँ फाइंड व्हाट में हम वह जो है शब्द लिखते हैं जिसे हमें फाइंड करना हो। हम जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, मान लीजिए कॉपी, COPY। ये कॉपी हमारा कहाँ कहाँ है ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें एक ऑप्शन है डायरेक्शन का, अप डाउन, यानी आपका कर्सर कहाँ था उसके सापेक्ष आपको यहाँ ध्यान देना है, डाउन में सर्च करना है या अप में। हम यहाँ देखे नहीं, अभी ध्यान में नहीं है, फाइंड नेक्स्ट करते हैं। तो ये देखिए कर्सर हमारा हो सकता है ऊपर होगा तो डाउन में हमारा यहाँ पे कॉपी दिखा रहा है। फिर फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो अब हमारा कॉपी कहीं पर नहीं लिखा है, यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं। तो फाइंड का शॉर्टकट की हमारा हो गया कंट्रोल F, हमने उसे यूज भी किया। अब होता है रिप्लेस, अब होता है हमारा नेक्स्ट क्या है रिप्लेस। तो रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल H, रिप्लेस कंट्रोल H। रिप्लेस में हमें दो चीज पूछा जाता है, एक फाइंड व्हाट, एक दूसरा हमारा रिप्लेस विद। फाइंड व्हाट में हम वह शब्द लिखते हैं जो हमें यहाँ से हटाना हो, और रिप्लेस विद में हम वह शब्द लिखते हैं जो हमें यहाँ से नया लाना हो। ठीक है, चलिए अब है डेट एंड टाइम फंक्शन का उपयोग करना। तो डेट एंड टाइम के लिए हमारा शॉर्टकट की होता है यहाँ पर F5 हमने प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर डेट टाइम हमारा आ गया। और ये डेट टाइम का ऑप्शन हमारा कौन से टैब या कौन से मेन्यू में होता है, एडिट मेन्यू में यहाँ पर हमारा डेट और टाइम का ऑप्शन होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर है फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज का उपयोग करना। तो फॉन्ट और फॉन्ट साइज का उपयोग करने के लिए हमें कौन सा मेन्यू का हेल्प लेना होता है, फॉर्मेट मेन्यू का। फॉर्मेट मेन्यू में हमारा फॉन्ट का ऑप्शन होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने नोटपैड का जो भी क्वेश्चन नोटपैड से पूछा जा सकता है वो हमने यहाँ पर किया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वर्डपैड के साथ, टोटल कंप्लीट वर्डपैड की वीडियो। ओके।